मैं घर से निकल रहा था और एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने की। तो मैं घर से निकल रहा था तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी किचन में थी, कि मैंने कि कुछ खाने को दे दो। तो मम्मी कह रही अच्छा खाने को चाहिए, देखिए पापा चले गए क्या? मैंने कहा नहीं अभी पापा तो नहीं गए। तो देख बाहर जूते पड़े होंगे। मैंने कहा जूते पड़े होंगे तो कह रही खा ले। मैंने कि बस, मैंने कहा अगर जूते खा लूँ, अगर इतना तो देख ले करो कि तुम बड़ों के सामने तुम इंसल्ट कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये छोटे भाई बहनों के सामने तो मत किया करो। मम्मी कह रही इंसल्ट बेटा उसकी होती है, जानता किसकी होती है? मैंने पूछ लिया, मैंने किसकी? जिसकी कोई रेपो होती है। मैंने कहा अच्छा मेरी कोई रेपो नहीं है। कह रही नहीं, अभी थोड़े दिन पहले बस मुझे कॉल आया था, तो इंसल्ट ने मुझे कॉल करके बोला कि आंटी किसी कुत्ते के साथ नाम जोड़ दिया करो, लेकिन इसके साथ मत जोड़ा करो। तो मुझे इतना फील हुआ कि मुझे लगता है कि क्या शायद मैंने जन्म गलत ले लिया धरती पे। मैंने कहा चल छोड़ो, माँ है कहती रहती हैं। मैं घर से निकला, अब भूख लग रही थी, जैसे कि मैंने बोला एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि चलो अब SBI चौराहे पे, ये स्टेट बैंक चौराहे पे, मैंने सोचा कुछ खाते चलते हैं। एक हलवाई की दुकान पड़ी थी, तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला भैया ज़रा 2 समोसे दे दो। तो मुझे पता नहीं क्या है यहाँ पे मथुरा में ये हाल है, या ज़्यादातर जितनी भी दुकानों पे मैं जाता हूँ और पूछता हूँ कि भैया कुछ खाने को लेना है या कुछ मिठाई के लिए, तो पता क्या कहते हैं? खाना है पैक करना है। और कहने के बाद थोड़ी देर तक देखते हो रहते हैं खाना है पैक करना है। मुझे महसूस होता है कभी कभी कि मेरी औकात नहीं लगती कि 2 समोसे मैं एक साथ खा सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि दीपक भैया का जो पोस्ट है इंस्टाग्राम पेज जो है, वहाँ पर मैंने अभी 1 हफ्ते पहले पोस्ट देखा था। तो पोस्ट में अपना ये मथुरा का परफॉर्मेंस था कि आज परफॉर्मेंस होने वाली है, तो मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा ठीक नहीं लग रहा हूँ, मुझे जाके बाल कटवा के थोड़ा, हम लड़कों को क्या तैयार होने के लिए 2 चीज़ मेंटेन करनी पड़ती हैं, या तो कटिंग या शूज़। बाकी पूरे शरीर पे क्या है क्या नहीं है, प्रेस है नहीं है, किसके साथ क्या पहना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने जाके गया, नॉन AC पार्लर है, उसमें जाने की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे पहले तो गेट खुद से खोलो, अंदर जाओ, चाहे वहाँ 2 कुर्सी लगी हों या 4, एक तो हमेशा खाली पड़ी रहती है, एक हमेशा खाली पड़ी रहती है। अब आपको सबसे पहले ये लगता है कि जो पब्लिक बैठी है वेटिंग में और ये जो बाल कटवा रहे हैं, तो पहले ज़रा हम वक्त पता कर लें कि कितना लगने वाला है। तो हम सबसे पहले जाके जो हमें लगता है सिंपल सा बंदा किस पे बैठा है, क्योंकि बहुत से ऐसे एटीट्यूड वाले बाल कटवा रहे होते हैं, और जैसे उससे पूछना भैया कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा जल्दी है। जो कटवा रहा है, जो काट रहा है, उसको परवाह नहीं है, भैया आप आधे घंटे बैठ लो, अभी थोड़ा सा बस इनके बाद आपका नंबर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं पीछे बैठ गया। अब जो पब्लिक वहाँ पर बैठी रहती है, जो और वेटिंग में लोग रहते हैं, उनका एक अलग ही रुतबा चल रहा होता है। 2 तरह की बातें चलेंगी सिर्फ, या तो पॉलिटिक्स या क्रिकेट। कितनी ही कोशिश कर लो, एक अंकल वैसे ये जो मोदी जी कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, और नहीं योगी का तो काम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मोदी जी नोटबंदी कर दी, बताओ कोई तरीका है? नोटबंदी करके देखो क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग होंगे नहीं वैसे भाई साहब देखो मोदी की गलती हैं 2-4, ऐसे बात करते हैं जैसे मोदी का PA इनकी कॉलोनी में रहता है। नहीं, मोदी ने नोटबंदी करके तो चलो कोई फ़ायदा नहीं करा, लेकिन ये जो आप 370 की बात करें या अयोध्या मंदिर की बात करें, ये फैसले तो ठीक है, हाँ ठीक ही हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कुछ सोचो। मतलब आदमी बात ऐसी ही बोल रहा है कि राहुल गांधी के बारे में सोचो, जो खुद अपने बारे में नहीं सोचता। तो दूसरा जो टॉपिक बात चल रही होती है वो चल रही होती है क्रिकेट पे। या KL राहुल जो है पड़ गया है आशिकी के चक्कर में, इस पर अब रन वन नहीं पड़ेंगे। ये IPL के प्लेयर हैं, इन पर रन नहीं पड़ेंगे। अब शर्मा जी के लड़के को देखो, अब ये फाइनल मैच में जब होता है, जब कितना अच्छा खेलता है, वैसे कभी 5 कभी 3 कभी 2 ऐसे खेल रहा है। क्या मतलब है? अरे कोहली को देखो जो वृंदावन से गया है, देखो कितना अच्छा खेल रहा है। यार पहले आ जाता तो 3 साल इसकी खाली गई हैं, कम से कम उनमें भी 2-3 शतक तो लग ही जाते ना। तो
तो मतलब इस तरीके से बातें चलती हैं कि ना क्रिकेटर को छोड़ते ना किसी पॉलिटिशियंस को, वो लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैं बैठा था इन लोगों की बातें सुन रहा था, जो खाली वाली कुर्सी की मैंने बात करी, वहाँ पर एक लड़का या कोई भी एक बंदा ऐसा बैठा होता है, वो अपना शीशे में, उसकी कटिंग नहीं चल रही होती, वो खाली कुर्सी है, वो शीशे में इस तरीके से निहार रहा होता है। उसको देखते देखते मुझे ऐसा लग रहा था उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के। मैंने कहा थोड़ी देर में अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो यहाँ से दुल्हन बन के निकलेगा। ये रक्षाबंधन की बात है, मैं घर पर बैठा था क्योंकि उस दिन मेरे ऑफिस का ऑफ होता है, मुझे छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं क्योंकि मजदूर हूँ मैं। तो मैं उस दिन घर पर बैठा था। अब घर पे बैठेगा आदमी क्या करेगा, रक्षाबंधन का त्यौहार है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो अब मेरी गर्लफ्रेंड से अगर मैं बात करूं तो कैसे करूं, उसके यहाँ भी रक्षाबंधन है ना उसको भी अपने घर में काम वाम देखने होते हैं ना। तो मैंने सोचा चलो टीवी चला लेता हूँ। जब टीवी चलाते हैं तो दो ही चीज़ें आती हैं, या तो गाने का चैनल या न्यूज़ पे डिबेट्स। न्यूज़ के चैनल पर डिबेट आती है जो कि ना हमारे समझ में आती ना उनके, बस उन्हें बहस करनी है। नहीं 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 देखो ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, नहीं नहीं मोदी जी ये कर रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं, क्रिकेट में ये कोई तरीका नहीं है, देखिए आप बताइए आप क्या करें। नहीं आप चुप रहिए, एक मिनट मैं 10 सेकंड के लिए आपके पास आऊँगा, आपके पास, आप बताइए। तो इस तरीके से वहाँ पे डिबेट चलती रहती है। तो फिर मैंने गाने के चैनल पे कर दिया, मैंने सोचा थोड़ा गाने सुन लेता हूँ, म्यूज़िक सुन लेता हूँ। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं एड्स, एक गाना देंगे 15 मिनट ऐड देंगे। अब मुझे समझ नहीं आता ये ऐड का चैनल है गाने का। फिर मुझे लगा कि टीवी में कुछ आना नहीं है, मैंने बंद कर दिया, मैंने फ़ोन निकाल लिया। अब मैंने फ़ोन में क्या चलाना, इंस्टाग्राम। हम सबका एक सबसे बड़ा दुश्मन है इंटरनेट और टाइम का इंस्टाग्राम इस समय, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ बचा नहीं, फेसबुक में मन नहीं लगता, हम चलाते हैं सब इंस्टाग्राम। तो मैंने इंस्टाग्राम चलाया, छुट्टी का दिन था, मैं घर पे बैठा था, मम्मी आई, बेटा क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, फ़ोन चला रहा था। अच्छा फ़ोन चला रहा है, और तो कोई काम है ही नहीं? मैंने कहा नहीं मम्मी कोई काम है तो बता दो। नहीं नहीं काम करने के लिए माँ है ना, बाप तो है ही है नौकर, बहन तो इस घर की नौकरानी है। कोई भी काम हो, कोई भी फेस्टिवल हो, माँ करेगी, बहन करेगी, या बाजार से कुछ लाना तो बाप लाएगा, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं, तुम तो बैठो आराम से। मैंने कहा मम्मी क्या है, क्या जुल्म कर दिया मैंने, छुट्टी के दिन फ़ोन ही तो चला रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो बता दो, काम कर दूंगा, लेकिन ये जुल्म नहीं सही जा रहे। मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं काम करने के लिए माँ नौकरानी हैगी, बाप हैगा, सब हैंगे, तुम बैठो, तुम अपना फ़ोन चलाओ, तुम अपना। मैंने समझ गया कि मुझे लगता है कोई मिठाई विठाई का सीन है, बाजार से कुछ लाना। तो मैंने पैसे लिए घर से और मैं चला गया। अब दुकानों पर इतनी भीड़ रहती है रक्षाबंधन वाले दिन या किसी भी समय पे, तो उस दिन क्या है भीड़ इतनी होती है कि जैसे ही आपने अगर दुकान के अंदर ऐसे पैर रखा ना तो आप कब लास्ट में पहुंच जाते हो पता ही नहीं चलता, और ख़ास करके मेरे जैसा इंसान। तो मैंने जैसे ही पैर रखा और मुझे लास्ट में भेज दिया दीवार से, मैं ठक सीना टकराया, मेरी नाक इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी है। तो मैंने जाके फिर वो जो मैंने नोट निकाला 500 का, वो मेरा नहीं था, घर से लाया था मैं। तो मैंने काउंटर पे दिया, मैंने बोला भैया आधे किलो खाना पैक करना है। आधी किलो घेवर मैंने मुंह से बोल दिया था, बस आगे बोलने वाला था मैं पैक कर दो, तो इतने में खाना है पैक करना है। उसको ये शर्म नहीं आई कि ये बंदा आधी किलो घेवर ऑन द स्पॉट खा सकता है जिसने अपने सारे जीवन में आधी किलो घेवर ना खाया हो। मैंने कहा भैया गलती मेरी है, समय मेरा खराब चल रहा है, घर वाले जूते खिला रहे हैं, तू घेवर खिला दे। मैंने कहा ये ले 500 रुपये और तू आधी किलो घेवर पैक कर दे। वो गुस्से में, इतना गुस्सा पता नहीं क्या, भांग छान रखी, दारू पी रखे, काय की नरेड़ है, क्या कर रहे हैं, नक्सलवादी हो, कौन हो, इतना गुस्सा काय का। अगर यहाँ पे किसी की मिठाई की दुकान है तो सॉरी, लेकिन असलियत यही है। उसने पैसे लिए, टोकन दिया, कह रहा वेट कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, मजबूरी है और कुछ कर नहीं सकते ना। तो मैं वहाँ वेट कर रहा था, तो अचानक जिस गेट से मुझे धक्का मार के अभी 2 मिनट पहले अंदर भेज दिया गया था, मेरी नज़र वहाँ गई। आप यकीन, दीपक भैया यकीन करेंगे, वहाँ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत महिला उस गेट से अंदर की तरफ आते हुए।
आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है दीपक भैया से। मैं जिस भी ओपन माइक में जाता हूँ मैं वहाँ के ओनर का नाम लेता हूँ। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर सकते हैं, पब्लिक में, ऑडियंस में नहीं कर सकते, क्योंकि जूते आने का डर रहता है। जिस गेट से मुझे अंदर भेज दिया गया था वहाँ से एक खूबसूरत महिला अंदर आते हुए, तो वो जैसे ही अपने पर्स से पैसे निकालती हैं, कैश काउंटर पे जाके पैसे देती, भैया आधे किलो घेवर। वो कहता खाना पैक करना है। मैंने कहा अरे हफ्सी आदमी, मेरे जैसे के लिए ऐसे बोल रहा है तो चलता है, लेकिन कम से कम ये तो देख ले कितनी प्यारी सी सुंदर सी महिला है। तो मैं जब वो काउंटर पे पैसे देने के बाद अपना घेवर पैक करा रही थी, तो मैंने कहा वाह भगवान, माँ की डांट खाने के बाद इतना सुंदर नज़ारा अगर मिल सकता है तो मम्मी रोज़ डांटा करो। फिर उन्होंने अपनी पर्ची वगैरह ली और वो घेवर के लिए वहाँ पे वेट कर रही थी। तो ऐसे ही करते करते जब मैं घर पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत थी ना, तो मेरे जूते, ये क्या है कि मैं ब्लैक शूज़ पहनता हूँ फॉर्मल्स, तो क्या है कि मैं जब घर की तरफ जा रहा था तो मैंने कहा बहुत गंदे लग रहे हैं। मैंने कहा घर वाले कहीं आज प्लेट में यही ना लगा के दे दें, इनको पॉलिश कराते हुए चलता हूँ। तो मैंने पॉलिश वाले भैया को वो अपने शूज़ दिए। मैंने कहा भैया कितनी देर लगी? कह रहा 5 मिनट। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रा जब बगल में चाय पी लेता हूँ। तो जब तक मैं चाय पी के लौटा, तो फिर जैसे ही मैंने उनको बोला भैया जूते पॉलिश हो गए क्या? कह रहा कौन से? मैंने कहा वो दिए थे ना मैं पॉलिश के लिए। हाँ हो गए। मैंने कहा दे दो। कह रहा खाने पैक करने। थैंक यू वेरी मच।